ये सफर दिल्ली से शुरू होता है, एक शहर जहां इतिहास, शोर और कहानियां साथ साथ सांस लेती हैं। और जहां हम जा रहे हैं वो जगह जन्नत से कम नहीं। लेकिन उससे पहले आइए थोड़ी देर के लिए दिल्ली को महसूस करते हैं इस सफर की पहली कहानी। दुनिया के सारे दुनिया के सारूप सारे निराले, बैठो न तुम ऐसे मन को संभाले। डगरिया की तुम भी डगरिया चलो, चले संग तुम भी गुजरिया चलो। दुनिया के सारूप सारे निराले, बैठो न तुम ऐसे मन को संभाले। प्रेम नगरिया की तुम भी डगरिया चलो, हम तो चले संग तुम भी गुजरिया चलो। दम धूरक धूरक नम नम नम, दम धूरक धूरक नम नम, दम धूरक धूरक नम नम नम, दम धूरक धूरक नम। शहर के शोर से निकलकर अब हम बढ़ रहे हैं उन पहाड़ों की तरफ जहां रास्ते तंग हो जाते हैं, हवा और ज्यादा साफ होती है और हर मोड़ पर खामोशी अपनी कहानी सुनाती है। यहीं से शुरू होता है असल सफर, बादलों के बीच। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। अब रास्ता हुमैन सांगला की तरफ बुलाता है, पर उस बुलावा से पहले हम किन्नौर गेट से गुजरते हैं, एक खामोश सी दहलीज जहां शहर पीछे छूट जाता है और पहाड़ों की कहानी धीरे धीरे शुरू होती है। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। रात की खामोशी में हम सांगला पहुंचते हैं। पहाड़ों में वो बोलते हैं कि वो है, वो प्रोटेक्टर है पहाड़ों की, और वो इतनी सुंदर सी पहाड़ी लड़की है, क्योंकि पहाड़ी गर्ल्स सुंदर ही होते हैं। फीलिंग आती है कि शी इज देयर, शी वोंट हार्म यू, बट वो एक ऐसे she'll see you. यस Hey बाबा, कुछ अनकही कहानियों के बाद सुबह की पहली रोशनी के साथ सांगला अपनी कहानी खुद सुनाता है। ठीक है गाइस, तो ये जो प्रेयर आप देख रहे हो, ये प्रेयर फ्लैग बोला जाता है इनको, एंड बुद्धिज्म में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो आप देख रहे होंगे कि अलग अलग कलर है, जैसे येलो, ग्रीन, रेड, वाइट,
blue. So every color has its resemblance. जैसे आपको पता होगा white color is for peace. So अगर किसी के घर में अशांति है तो वो अपने घर में white flag लगा देता है. तो every flag has a mantra, every flag has a देवी a देवता. मतलब हम अपनी भाषा में देवी देवता बोलते हैं, पर बुद्धिज़्म की उसमें उनके जो गॉड्स होते हैं वो हर एक फ्लैग में उनका मंत्र मेंशन किया गया. तो इसको आप जहाँ पे मोस्टली इसको उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे हवा चल रही होती है, क्योंकि बोला जाता है कि इसके धागे निकलते हैं. आप देखोगे देखो इसके धागे निकल रहे हैं, ठीक है. सो बोलते हैं कि कभी कभार लोग इसको पॉजिटिविटी के लिए भी और कुछ विशेष होती हैं वो पूरी हो जाए उनके लिए भी. आप यहाँ पे मंदिर है अंदर, राइट. सो इस मंदिर की बहुत मान्यता है. लोग यहाँ पे आके कुछ भी, अगर जैसे ताबू में स्नोफॉल नहीं हो रहा है तो लोग यहाँ पे आके प्रे करते हैं. सो इट प्रोटेक्ट्स द होल वैली, ताबू वैली. तो ऐसी स्पिरिचुअल जगह पे आपने देखा होगा लोग बाइक्स में भी लगाते हैं, क्योंकि कोई लोग किसी के लिए बाइक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे इसको लगाया जाता है. बट अगर आप इसे अपने घर पे लगाते हैं तो ये पॉजिटिविटी लेके आता है. और आजकल तो इट हैज़ बिकम अ कल्चर. बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है क्यों लगाते हैं, वो बस ऐसी शौक के लिए लगा लेते हैं. तो अगर आप लगा रहे हो गाइज, इट विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी एंड नॉट जस्ट आपको भी थोड़ा पॉजिटिव होना ज़रूरी है. सांगला के बाद हम ताबो मोनेस्टेरी की तरफ जाते हैं. एक जगह जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी शांति के लिए याद रह जाती है. यहाँ शोर पीछे छूट जाता है और सिर्फ सुकून रह जाता है. सबसे पहले जान लेते हैं कि हम है कहाँ पे. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेज एंड दिस प्लेस हैज़ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ स्पीति. अब बात आते हैं स्तूपा में. अभी जिस स्तूपा के सामने बैठ के हमने फ़ोटो खिंचाई है, ये आप आगे भी देखोगे छोटे बड़े बहुत सारे. सो इसका रिजेंबल ये है कि दिस इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड बुद्धा, बट एट द सेम टाइम हर जगह पे जहाँ पे अलग अलग स्तूपास बने पड़े हैं वो किसी को रिप्रेजेंट किया जाता है. हो सकता है कि किसी की डेथ हो गई हो उसको रिप्रेजेंट करें, या हो सकता है कि कोई ऐसा स्पेशल बंदा हो जो एनलाइटेंड हो गया हो, जिसने इतनी ज़्यादा वो क्या बोलते हैं नॉलेज की प्राप्ति ले ली हो, तो उसके ब्याह पे भी बनाया जाता है. वहाँ पे क्या कहते हैं प्रेइंग व्हील है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेइंग व्हील. वो स्तूपा की जस्ट पीछे, ठीक है. उसको 7 बार घुमाने से आपकी विश पूरी होती है. ओम माने पद्मे हम. दो पल की जिंदगी है, चलो जी लेते हैं, चलो जी लेते हैं. हर घड़ी बदल रही है तुम जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है तुम जिंदगी. ताबो के बाद सफर हमें धंकर गुम्पा तक ले आया. एक ऐसी जगह जहां नजारे हद से ज्यादा खुल जाते हैं. यहाँ खड़े होके लगता है जैसे दुनिया थोड़ी और बड़ी हो गई हो. Oh hi! It's minus 25 degree outside, and this is the cold syrup that my family doctor has recommended. So cheers! काजा, स्पीटी का दिल, एक छोटा सा गांव, लेकिन पहाड़ों की रूह यहीं बसती है. यहाँ जिंदगी धीरे चलती है और हर दिन आसमान थोड़ा और करीब लगता है. की मोनेस्टेरी पहाड़ों पर टिका हुआ, शांत और स्थिर. यहाँ पहुंचकर महसूस होता है कि कुछ जगहें सिर्फ इमारतें नहीं, कहानियां होती हैं.
हांगजा की रात का एक छोटा सा पल जहां सिर्फ आसमान था और हम। मोनेस्टेरी स्पीटी के एक छोटे से कोने में बसी हुई, बाहर से सादगी और अंदर एक कहानी जो सदियों से यहीं ठहरी हुई है। जैसे जैसे सफर अपने आखिरी मोड़ पर आता है, हम पहुंचते हैं कल्पा। इतने दिन पहाड़ों के बीच रहकर एक बात समझ आती है, कुछ सफर सिर्फ जगह देखने के लिए नहीं होते, वो हमें थोड़ा सा बदल कर छोड़ जाते हैं और जाते वक्त हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, पहाड़ों को एक खामोश सा शुक्रिया कहने के लिए।